ये कहाँ जा रही हो? बैक टू आवर चैनल वैशाली एंड सूरज व्लॉग्स। आज हम लोग घूमने आ गए वाराणसी। सो आपको अब दिखाएंगे वाराणसी की गलियाँ। सो अब आप देख सकते हैं, तो हम लोग वाराणसी के दर्शन में आपको मज़े से घुमाएंगे, तो स्टे कनेक्टेड। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। यह हिंदू धर्म का प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है, जिसे भगवान शिव की नगरी, मंदिरों का शहर और भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलो बताओ क्या है ये टमाटर चाट है। अब गर्म हुआ था, फिर पता लगेगा। बोलते तो हो, तब तो बनाएंगे। तो ये फेमस टमाटर चाट ट्राई कर रहे हैं, कैसी लगी? अच्छी है। टमाटर चाट बहुत ही फेमस चाट है वाराणसी की, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ जी, आप देख सकते हैं बैक साइड पे। इसे मोक्ष की नगरी माना जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगा के घाट अपनी गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी ये पवित्र नगरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। ऐसा भी बताया जाता है कि जब भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से हुआ था, तब विवाह से पहले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही रहा करते थे, लेकिन विवाह के पश्चात भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार यहीं आए थे। तभी से काशी भोले की नगरी और सबसे पवित्र नगरी के तौर पर जानी जाती है। बताया जाता है कि यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भी हजारों वर्षों से यहाँ मौजूद है। यदि आपके पास सुगम दर्शन टिकट है तो आप 300 रुपये के टिकट के साथ भीड़ से बचकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मंदिर की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे बुकिंग करानी होगी। और सबसे अच्छा समय मंगला आरती का है, तो सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। अंदर कड़े सुरक्षा इंतजाम है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग, चमड़े की बेल्ट या माचिस ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी आपको। और लॉकर की सुविधा भी मिलती है, तो मंदिर के पास निजी लॉकर उपलब्ध है। यहाँ आप पूजा की सामग्री लेने की शर्त पर अपना सामान और जूते जमा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो मंदिर के कई प्रवेश द्वार हैं, जिनमें गेट 1 विश्वनाथ वाली गली और गेट 4 गोदलिया चौक प्रमुख है। बनारस मुख्य रूप से अपने आध्यात्मिक महत्व, काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाटों और विशेष रूप से शाम की भव्य गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्राचीन मंदिरों, बनारसी पान और यहाँ के खान पान जैसे ठंडाई, कचौड़ी और समृद्ध संगीत परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। बाबा जी के दर्शन के बाद हम लोग ने रात की आरती भी ली थी, और रात की जो विश्राम आरती होती है 11 बजे की, वो हम लोग ने बाबा जी की आरती ली थी। पूरी 1 घंटे की आरती थी। भगवान जी के दर्शन के बाद हम लोगों के पास काफ़ी समय था, तो हम लोगों ने मंदिर भ्रमण किया। पूरा मंदिर के चारों तरफ से परिक्रमा करी और वहाँ के जाके थोड़ी देर हम लोग नीचे जाके बैठ गए थे सीढ़ियों पर। घाट के दर्शन भी करे, और ये देख सकते हैं आप सामने, तो कितना अच्छा लग रहा है। इतनी शांति थी वहाँ पे कि हम लोग आराम से वहाँ जाके बैठ गए। और उसके बाद हम लोग ने रात की आरती भी वहाँ पे ली थी, और उसके बाद हम लोगों ने भोजन लिया था वहीं का। और वहीं पे बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के आपको वहाँ पे भोजन मिल जाएगा, तो आप वो खा सकते हैं। और फिर आप वाराणसी आए और आपने यहाँ की फेमस स्ट्रीट के फूड ट्राई नहीं किया, तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया। तो आज चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। ये फेमस कॉर्नर था, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा गाढ़ा दूध मिल जाएगा पीने के लिए, और टेस्टी है। तो ये शॉप है, आप देख सकते हैं। और जब आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके लौट रहे होंगे, तो रास्ते में आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट डे सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ के स्ट्रीट फूड ट्राई किए, जो कि हमें दर्शन के बाद हम लोगों ने लिए थे। और सबसे पहले हम लोगों ने चाय पी, जो कि काफ़ी फेमस है, लक्ष्मी चाय वाले। और यहाँ पे मक्खन वाली ब्रेड भी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको सुबह जल्दी आना होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें छोलों के साथ दिया है, देख, काले मिर्च छोले और ये कचौड़ी। आज का नाश्ता ऐसे ही मज़ेदार हींग के फ्लेवर है। बहुत मज़ा है। ये
ये सामने की मार्केट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, बहुत सारे स्ट्रीट फूड सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद हम लोग गए थे दर्शन करने। फिर हम लोग वहाँ पे गए गुरुद्वारे, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करे। रास्ते में हमको ये गुरुद्वारा मिल गया और वहाँ पे जाके हमने मत्था टेका और दर्शन करे और उसके बाद प्रसाद लिया और वहाँ से हम निकल आए। और उसके बाद हम लोग पतली गलियों से होते हुए अपनी स्ट्रीट फूड की तरफ। आप तो जानते हैं कि बनारस में कितनी पतली पतली गलियाँ होती हैं, तो बस हम वहाँ से निकल के वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, तो हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो वहाँ का फेमस कचौड़ी तो मैंने आपको दिखा दी। मटर कचौड़ी थी वो ट्राई करी थी, दाल की कचौड़ी थी वो भी ट्राई करी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए फेमस स्ट्रीट फूड के लिए। तो सबसे पहले जो फेमस है वहाँ की कचौड़ी, तो वो भी हम लोगों ने ट्राई करने के लिए, तो उसके लिए तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था। करीबन 2 घंटे हम लोगों ने वेट किया था। तो यहाँ पे आपको फेमस कचौड़ी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। आप देख सकते हैं द राम भंडार, और बहुत ही फेमस स्ट्रीट शॉप थी ये। और पहले तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कचौड़ियाँ होती थी, लेकिन इसका अभी टेस्ट बिल्कुल बदल चुका है। जैसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान, तो मुझे तो इसका कुछ खास कचौड़ी नहीं लगी। उससे पहले वाली कचौड़ी आपने देखी थी कितनी टेस्टी कचौड़ी थी, बट इनकी कचौड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको जाना तो आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम आप खुद ट्राई नहीं करेंगे। तो मुझे अच्छी नहीं लगी और काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ और कोई भी वो नहीं था इसमें, आपको वेट बहुत करना था और काफ़ी टाइम हम लोग का बर्बाद हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए के लिए मलइयो, जो यहाँ का फेमस स्वीट और मिठाई है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी अच्छा था, बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसके साथ आपको दूध भी मिलता है केसर का, बहुत प्यारा होता है। और आपको पता है ये फेमस प्लेस थी, तो आज मैं आपको फेमस स्ट्रीट फूड खिलाऊंगी। तो ये शीजी के मलइयो थी, काफ़ी टेस्टी थी और काफ़ी हल्की फुल्की थी और बहुत अच्छी थी। जब भी आप जाइएगा ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आई, बिल्कुल मक्खन जैसा टेस्ट आ रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने इसका दूध पिया था, और इसको आपको दूध एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, वहाँ लोग एक्स्ट्रा भी आपको ये दूध दे देंगे, तो वो काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप जाइएगा ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी तरफ से तो इसको मैं 100 में से 100 देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा था। तो आप देख सकते हैं इनकी ये शॉप है शीजी की, और आपको ये मिलेगी बिल्कुल पतली गली में निकलते हुए। जब आप काशी विश्वनाथ जी से वापस लौटेंगे ना, तो गली गली होते हुए आपको ये शॉप मिल जाएगी। बहुत फेमस है, तो आपको कोई भी बता देगा। वहाँ से निकल के हम लोग नमो घाट पे गए। वहाँ पे हम लोगों को आरती दिखनी थी शाम की, बट हमारी ट्रेन थी तो हमें वापस आना था। तो उससे पहले हम लोग वहाँ के 84 घाट हम लोग ने देखे। नमो घाट से निकल के हम लोगों ने जो बोट ली थी, तो वो पर पर्सन 300 ले रहे थे। तो हम 5 लोग थे, जिसमें से एक बच्चा भी था। तो बच्चे को उसने थोड़े से हाफ़ कर दिए थे, बट सब और हम लोग से सबसे 300 ही लिए थे। बच्चा भी था, तो हम 5 लोग थे, तो हम लोग 5 लोगों ने ही अपना बुक कर लिया था। उस बोट पे हम लोग गए थे, और उस बोट से हम लोगों ने जब गए थे, तो उन्होंने हमें सारे घाट पे दर्शन करवाए थे आराम से। और ज़्यादा समय तो काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन आधे समय बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, शाम हो गई थी। वाराणसी काशी में गंगा किनारे 84 मुख्य घाट हैं, जो पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। ये घाट 80 घाट से राजघाट तक फैले हुए हैं। इनमें प्रमुख घाटों में मणिकर्णिका, दशाश्वमेध, अस्सी और हरिश्चंद्र घाट शामिल हैं। यहाँ पक्षियों के लिए आपको दाने मिल जाएंगे, तो आप उनको ये दाने खिला सकते हैं। आपके पास ब्रेड हो तो आप ब्रेड भी दे सकते हैं। पक्षियों को दाना देने के बाद हम लोगों को लाइफ जैकेट मिल गई थी। उसके बाद हम लोग बैठ गए, लाइफ जैकेट हम लोगों ने पहन ली। और इसके बाद देखिए ये वीडियो बना रहे थे, इनके फ्रेंड्स थे, और फिर हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी और बर्ड्स को खाना भी दिया।
उसके बाद ये आगे जाके बैठ गए थे कि इनकी अच्छी फ़ोटो आए और वीडियो बने इनकी। और आप देख सकते हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे थे ये। और उसके बाद देख सकते हैं तो हम लोग निकल चुके थे नमो घाट से घाट्स की तरफ, और वहाँ पे हम लोग दर्शन करने वाले थे 84 घाट के, जो काफ़ी फेमस भी हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एंजॉय किया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतनी लॉन्ग बोट राइड का, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी एंजॉय करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शिव नगरी काशी के गंगा घाटों की महिमा न्यारी है। प्राचीन नगर काशी पूरे विश्व में सबसे पवित्र शहर है। धर्म एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु भी है। 80 से अधिक केशव तक घाट श्रृंखला में हर घाट के अलग ठाट हैं। कहीं शिव गंगा में समाये हुए हैं तो किसी घाट की सीढ़ियां शास्त्रीय विधान में निर्मित हैं। कोई मंदिर विशिष्ट स्थापत्य शैली में है तो किसी घाट की पहचान वहां स्थित महलों से है। किसी घाट पर मस्जिद है तो कई घाट मौज मस्ती का केंद्र है। ये घाट काशी के अमूल्य रत्न हैं जिन्हें किसी जोहरी की आवश्यकता नहीं है। गंगा केवल काशी में ही उत्तरावहीन है तथा शिव के त्रिशूल पर बसे काशी के लगभग सभी घाटों पर शिव स्वयं विराजमान है। विभिन्न शुभ अवसरों पर गंगा पूजा के लिए इन घाटों को ही साक्षी बनाया जाता है। विभिन्न विख्यात संत महात्माओं ने इन्हें घाटों पर आश्रय लिया, जिनमें तुलसीदास, रामानंद, रविदास, तैलंग स्वामी, कुमार स्वामी प्रमुख हैं। विभिन्न राजाओं महाराजाओं ने इन्हीं गंगा घाटों पर अपने महलों का निर्माण कराया और निवास किया। इन घाटों पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समन्वय जीवंत रूप में विद्यमान है। मणिकर्णिका घाट की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव पार्वती के स्नान के दौरान माता पार्वती की मणिकान की बाली यहाँ गिर गई थी, जिससे इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा और ये घाट मोक्ष का द्वार बन गया, जहाँ चित्त की अग्नि कभी नहीं बुझती, क्योंकि शिव भगवान यहाँ आने वाली आत्माओं को तारक मंत्र देकर मुक्ति दिलाते हैं। यह काशी के सबसे पवित्र शमशान घाटों में से एक है, जहाँ जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए लोग अंतिम संस्कार कराते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि इसलिए काशी का गंगा जल घर पर लाना अशुभ माना जाता है और इसका प्रभाव घर पर नकारात्मक पड़ता है। क्या आप जानते हैं वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? वाराणसी प्रसिद्ध है अपनी गंगा आरती के लिए, बनारसी पान के लिए, कचौड़ी सब्जी के लिए, टमाटर चाट के लिए और लस्सी के लिए और मलइयों के लिए, जो कि सर्दियों में ही यहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आप जब भी जाइएगा सर्दी में तो मलइयों ट्राई ज़रूर करिएगा। जब आप नमो घाट पहुँचेंगे तो आपको एक सुंदर दृश्य दिखेगा। वहाँ पे आपको बच्चों के लिए ट्रेन्स मिल जाएंगी और ट्रेन राइड मिल जाएगी, झूले थे और बहुत कुछ था वहाँ पे। तो हम लोग ने ये ट्रेन राइड करी, क्योंकि मेरे साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, तो उसके साथ मैंने ये ट्रेन राइड करी। उसको भी मज़ा आया और मुझे भी, क्योंकि मैंने ये बचपन में बहुत, आज इस पर एक बार चांस लेके देखती हूँ। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आई और बच्चे के साथ मैं भी बच्ची बन गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग ने बहुत सारे झूले, बहुत मस्ती करी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए वापस, क्योंकि हमारी ट्रेन थी प्रयागराज। कैसा लगा मेरा व्लॉग बताइएगा कमेंट सेक्शन में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज़ अ व्लॉग विद शार्ली एंड सूरज व्लॉग।